अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। समर्थ पुरुष क्या करते हैं? वो पिछले अवतार में ऐसा भाव करते हैं सॉफ्टवेयर में कि मेरे को इस प्रकार के संजोग मिलेंगे तभी मैं आहार लूंगा। टिपिकल संजोग जो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है। अच्छा। फिर उनका टेस्टिंग होता है। क्या होता है? टेस्टिंग। और ऐसे संजोग मिलने में समय भी लगता है, आप समझे? तो फिर भी टेस्टिंग है, हालांकि ये प्रकृति का टेस्टिंग है, आत्मा का नहीं है, मनोबल का टेस्टिंग है। तो ये क्योंकि उदय कर्म है तो टेस्टिंग तो रहेगा। उसमें भी वो पास हो गए। टाइम लगा, 6 महीना लगा, हो गए। तो ऐसा है, बाकी उसमें कोई आत्मा से कोई मतलब नहीं है। आप समझे ना? तो लास्ट बर्थ में भी उनका माने उनको तो स्पंदन हो गया था कि ही इज गोइंग टू बी ए तीर्थंकर। वो फिर भी ऐसे कई जन्मों का भाव डाला होगा, इसीलिए लास्ट जन्म में उनका मिला। उदय करना उस अवतार का नहीं था, उस अवतार में तो परिणाम था। परिणाम का मतलब फर्ज था। स्वामी जी, एक मिनट। आप बोले माहिर भगवान ने ऐसा भाव डाला था इसलिए उसको ऐसा रूप आया पिछले अवतार में। तो क्या कुदरत को सामने भी ऐसा पात्र बनाना पड़ता है? अपने आप कुदरत तो वही करती है। नहीं, जो चंदन बाड़ा को बनाया उसने भाव किया तो मतलब कि सब सिमिलर चलता है कि ऐसा ही मतलब भाव करने वाला कौन पहला रहता है? जब दो व्यक्ति का सामने हिसाब खुलता है तो दो व्यक्तियों का भाव होना ही चाहिए एक पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। नहीं, मैं क्या प्रिंसिपल क्या है कि माहिर भगवान ने किया, जब बीज डाल रहे थे कि मेरे को ऐसे पग में बीड़ी ऐसा मेरे को संजोग चाहिए जब बाहर लेने के लिए चाहे, तब तो तुरंत सामने दूसरा पात्र बनने का चालू हो जाता है। ऐसी पोजीशन के कुछ हो जाती है कि मतलब आगे पीछे रहता है। हो सकता है आगे पीछे। तो स्वामी जी इसके रिजल्ट में संजोग बनते हैं। स्वामी जी, ये कुछ सब हर व्यक्ति के दिमाग में कर्म बीज गिरते हैं और सामने पात्र भी मिलता है और अपनी मान्यता वही कर्म बोला जाता है और कि सामने सफरिंग का संजोग मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है। तो ये जो समष्टि का कुदरत है जो जड़ परमाणु की अवस्था के साथ चलता रहता है, तो वो ये फंक्शन तो बहुत, ये तीर्थंकरों को केवल ज्ञान में पूरा फंक्शन जहाँ उपयोग रखे वहाँ दिखता है। तो इसलिए ये फंक्शन में हमको हमारे स्थिर स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत सारे तीव्रता से पुरुषार्थ मतलब के एंगल से करना पड़ता है। ऐसा है? तो तीव्रता तो ठीक है, पर तीव्रता शब्द वो एक्शन में नहीं होना चाहिए, विजन में होना चाहिए। विजन की बात ही है ये सब। मैं जो बात कर रहा हूँ विजन और विजन की कर रहा हूँ, उसके विजन में जितनी तीव्रता शार्पनेस रहेगी इतनी बात आपको इजीली विज्ञान के रूप में समझ में आएगी, अनुभव में आएगी। तो आपका दर्शन में कैसा है? वही प्रिंसिपल है कि सामने कोई कर्म बीज पड़ता है तो सामने पात्र तैयार होने के सामने ही होता है तभी तो रिजल्ट आता है। वन वे नहीं होता है। वन वे होता है तो फिर अकेला आता है। तो जब 2 वे होता है तो सामने दोनों में कॉज होना चाहिए। और एक प्रश्न मेरे से कि समझो कि कैटलिक्स तरीके तत्व है मेरे अंदर और सेंटर पॉइंट में तत्व है और अभी तक तो तत्व की बात, तत्व का सफा सुना है कि पूरा तत्व का प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में व्यक्त हो सकता है। तो जो दृश्य है वो जहाँ समझो कोई माहिर भगवान को प्रश्न पूछता है तो वो महाविधि में उसका तत्व का प्रकाश महाविधि में भी दृश्यों को झलकते हैं और वो दृश्य खुद के अंदर भी झलकते हैं कि दोनों अलग अलग है। क्या है सब? मैं क्या बोलता हूँ आप समझ गया? तो दृश्य महाविधि में है फिजिकल में और महावीर भगवान को कोई प्रश्न पूछता है तो वो आत्मा के प्रकाश में वहां भी उसकी साथ उसका दर्शन
वहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ तो महावीर को प्रश्न करेंगे तो महावीर का जो केवल ज्ञान है वो विजन ओपन कर देगा, तो उनको सब दिखेगा वहाँ का। आप समझे ना? उनके अंदर, मैंने कहा आत्मा के अंदर सभी प्रकार के अज्ञान को अनकवर करने की कैपेसिटी है। कितना अज्ञान निकालना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल निकल गया बहुत हो गया। दुनिया का हर अज्ञान डिवीजन वाइज निकालना नहीं है, फंडामेंटल निकालना है। फिर जब केवल ज्ञान हो जाता है तो कोई भी अज्ञान कभी भी निकालना है मतलब ओपन हो जाता है। अनावरण कर अज्ञान निकलना मतलब अज्ञान तो निकल गया है, वो आवरण खुला हो जाए तो सब कुछ दिखता है उसको, कोई भी फील्ड का। वो खुद का स्वभाव है। मैं जो, और इसीलिए उसमें झलकता है। आप समझे ना? इसको वहां नहीं जाना है, कुछ आत्मा को नहीं जाने का, उसका तो स्वभाव है। लेकिन जो साथ में जाते हैं तो वो खुद की दृष्टि है ना, वो दृष्टि की मैं बात करता हूँ। दृष्टि भी नहीं जाती है वहाँ, तो सब यहाँ ही जाता है, ओपन हो जाता है। नहीं तो आपने एक बार बोला था कि जब आत्मा का प्रकाश अनावरण करता है और जो वर्णन करता है तो वो खुद है। हाँ, वो वर्णन करता है मगर उसको तीनों अवस्था प्रेजेंट में दिखती है। जैसे आप कहोगे कि मेरे को अभी दुख की भुगतान हो रही है, वो कौन से कर्मों का फल है, तो कौन सा कर्म बना, उसका फल शुरू हुआ और कब तक रहेगा, ये तीनों अवस्था उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखती है। कॉज भी दिखता है और इफेक्ट भी प्रेजेंट में दिखता है। स्वामी जी तो इसके लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। स्वामी जी तो हमारे अंदर जो खुद पर आप कई बार बोलते हैं और मैंने आपके सत्संग में 4 साल से बहुत बार सुना है कि सबसे ब्रह्मांड में पूरा शक्तिशाली जो कोई तत्व है तो खुद के अंदर ही है। बस वही जो ये बात आप करते हैं कि आत्मा का स्वभाव है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों संजोगों के साथ जो भी प्रेजेंट में करके देता है, तो फिर भी तो वही सब्जेक्ट में थोड़ा हमको एनालिसिस करके दोने के हमारे अंदर जो आत्मा तत्व है वो कितना कैपेसिटी वाला है, और हम आप वही दृष्टि देने के लिए हर बार कोशिश करते हैं और खुद के अंदर शक्ति मांगने की भी बोलते हैं और खुद के अंदर जो परमात्मा है। तो 10-15 मिनट तक आपके अंदर जो भी विजन में है जो तत्व का स्वभाव के बारे में, और उसके लिए कुछ एनालिसिस करो कि हम भी उसी आपके शब्दों के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारे अंदर जो तत्व पड़ा है उसके साथ जा सके। बराबर है। ये आत्मा जो है, आत्मा की हाजिरी से ही लाखों अवतार हो गए, कर्म बने, मनुष्य गति के, तिर्यंच गति के, नर गति के, देव गति के, बहुत सारे प्रकार के कर्म बने बिकॉज ऑफ आत्मा। मगर आत्मा और शरीर दोनों था, इसके बीच अज्ञान था तो कर्म बने, अज्ञान नहीं था तो कर्म नहीं बनते। तो आत्मा की हाजिरी से ही कर्म चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, और आत्मा की हाजिरी से ही डिस्चार्ज होता है। बिना आत्मा चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होता है। मगर ये आत्मा की शक्ति से हमको देवलोक मिला, तो ये आत्मा की शक्ति से हम दुनिया का कोई भी प्रकार का अज्ञान का जो विजन है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। वही शक्ति से, जिस शक्ति से देवलोक का कर्म बंधा और देवलोक भी मिला 10 लाख साल का, तो वही आत्मा की शक्ति से हम कोई भी प्रकार की अज्ञानता को मिटा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस है अपना। हाँ, मतलब वो होना ही चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तो अपने क्रिएट हो सकता है, इसी को बाद ये समझ में आ गया है। लेकिन जो आत्मा का खुद का स्वभाव है, खुद का आपने बोला कि ये भूत भविष्य और वर्तमान, और जो लाखों, आपने एक बार मेरे को ऐसा भी बोला था कि आत्मा की साथ डेवलपमेंट रहता है, वो जो सीधे क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं चाहता है, लेकिन जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक डेवलपमेंट रहता है। तो डेवलपमेंट की जरूरत भी तो जहाँ से हम निगोद से आए जीव राशि में, तो यहाँ तक जहाँ तक हम सीधे क्षेत्र में नहीं जाते तब तक डेवलपमेंट रहता है, और डेवलपमेंट में पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है। तो मतलब कि इसकी कैपेसिटी और उसके आगे खुद का स्वभाव
जो परमानेंट है, जो लाइवनेस है, आप हर बार यही दृष्टिकोण देने के चाहते हैं। तो मैं ऐसा आपकी वाणी से ऐसा सुनना चाहता हूँ कि सिर्फ तत्व का स्वभाव की बात करें। ये जो फंक्शन है वो तो मेरे समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया। जो आप बोलते हैं ना, वो मैंने बहुत बार उसको संशोधन करके, जो भी मेरा शब्द नहीं है, लेकिन वो स्वभाव क्या है इसके लिए आप कुछ। आत्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान प्रकाश है। क्या है? ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश, अकेला प्रकाश नहीं है, ज्ञान प्रकाश। और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड को अनकवर करने की उनकी स्वाभाविक क्षमता है। स्वाभाविक क्षमता है ही, उसको खड़ा नहीं करना है, उसकी है ही। तो कर्टेन के आधार से वो शक्ति ओपन नहीं होती, मगर उनका तो स्वभाव है। कर्टेन मतलब अज्ञान। हाँ, आवरण। कर्टेन का मतलब होता है आवरण। आवरण मतलब कि उसको अज्ञान से ही आवरण बोला हाँ, जाता है। वही अज्ञान कहो, रॉन्ग बिलीफ कहो, रिलेटिव सत्य का इम्पोर्टेंट कहो, जो भी कहो, तो वो अवरोध बन जाता है इसको ओपन होने में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आवरण है, वो आवरण को हटाओगे तो उनकी तो शक्ति वही की वही है, न बढ़ानी है न कम करनी है, पहले थी वही की वही है ही अनंत भाव से। आत्मा आज भी हर व्यक्ति का अनंत ज्ञान वाला है ही, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख वाला है, और अनंत दर्शन वाला भी है, अविनाशी भी है और चेतन भी है। मगर उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिलीफ में सब रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य दोनों क्या है? अलग हो गए। तो रिलेटिव सत्य ही आवरण हो गया। क्या हो गया? वही आवरण हो गया। आपकी जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान अज्ञान वाले ज्ञान से आवरण बन गया। वो ओपन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ओपन नहीं होता है, मगर ओपन नहीं होता है। मतलब ओपन नहीं होता है तो स्वभाव में तो उसकी इसकी क्वालिटी है ही, लेकिन हमारी जो दृष्टि साथ में चलने वाली दृष्टि, जो पुरुषार्थ वाली दृष्टि है, उसको आवरण रहता है, इसलिए वो देख नहीं सकते। उसको अनावरण करने का स्वभाव है तत्व का प्रकाश के साथ। वो समझ नहीं पाते क्योंकि खुद की दृष्टि के ऊपर आवरण है, ऐसा बोला जाता है। दृष्टि के ऊपर आवरण, आत्मा के ऊपर सीधा नहीं है, दृष्टि के ऊपर है। तो स्वामी जी, आपके दर्शन में कैसा है? मैं कभी सोच रहा था कि सूर्य का किरण सीधा चलता है और जो आत्मा का प्रकाश है तो वो मैं ऐसा सोच रहा था कि वो चौगरदम से ऐसे निकल के सब चौगरदम से प्रकाशित कर सकता है कोई भी दृश्य को, कोई भी अवस्था को। तो किरण स्वरूप नहीं है ना? किरण तो है, किरण बाद में प्रकाश स्वरूप ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे घूमते घूमते चलता है। प्रकाश स्वरूप में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे बल्ब है, बल्ब में से निकलता है तो किरण, मगर वो किरण प्रकाश के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, तो उनकी रेडियस बड़ी हो जाती है। बल्ब की इतनी है, मगर जब प्रकाशित होता है तो पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। और अंदर से भी चले जाते हैं और बाहर से भी प्रकाशित करते हैं, इससे उसका स्वभाव ही है। इसीलिए स्व पर प्रकाशक बताया, स्व पर प्रकाश। हाँ, समझ गए। खुद ही प्रकाशित है और अवस्थाओं को भी वो प्रकाशित करता है। और जो जड़ मिरेकल्स रहता है, जड़ तत्व का जो खुद का जो परमानेंट स्वभाव रहता है, उसके अंदर वैक्यूम है ही नहीं ने के है? जड़ अवस्था में है, नहीं, अवस्था के नहीं, मैं तत्व की बात करता हूँ। तत्व में नहीं है। तो जड़ तत्व के जो मिरेकल्स रहता है परमानेंट वाला, उसमें भी वैक्यूम नहीं है। जड़ तत्व जो होता है, वो जड़ तत्व जो एलिमेंट्स है उसके अंदर वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम नहीं है, आकाश तत्व नहीं है। फिर भी दो परमाणु एक होंगे तो आकाश तत्व होगा। इसको ब्रेक कर सकते हैं और अंतिम मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ नहीं सकते। तो अभी आप्तवाणी में आया था कि ज्ञानी पुरुष साइंटिस्ट ने, दादा भगवान ने बताया था कि आप सब लोगों को मिल्क दिखेगा और हमको तत्व दिखेगा। तो मतलब कि आपको क्या दिखेगा? जो अवस्था की आंखों से मिल्क दिखेगा, उसकी साथ में भी दिखेगा कि ये खाने से होगा, ये होगा। और जो ज्ञानी पुरुष अंदर से दृष्टि से देखेंगे तो उसको तत्व की अवस्था दिखेगा।
पूरी 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 तत्व अवस्था दिख जाएगी। तो पूरा मिरेकल्स इकट्ठा होके दूध बनता है। तो जो उसकी ये सब फंक्शन सब परमाणु का ही है, जड़ तत्व की फंक्शन है पूरा। आपको कैसा लगता है? जड़ ही तो है, ये खुराक भी जड़ है, ये खाने वाला भी जड़ है, उनका रिजल्ट भी जड़ है, सब जड़ ही तो है। चेतन से कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, वो तो पता है चेतन का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो तो पक्का अंदर से ये जड़ का ही है, ये सब जड़ की अवस्था है, इसका रोल है पूरा। उसके चेतन से कोई कंसर्न नहीं है। ये बॉडी भी जड़ है, इसको चलाने के लिए हवा पानी खुराक भी वो सब जड़ है। और वो खाना खाते हैं तो वो भी जड़ में ही रूपांतर होता है। और ये सब सेंसेस की शक्तियाँ है, वो सब जड़ की शक्तियाँ हैं, वो आत्मा की शक्ति नहीं है। आत्मा की शक्ति तो स्वाभाविक है, इसको बाहर के एविडेंस की जरूरत नहीं है, उनकी खुद की शक्ति है, इसको एविडेंस की जरूरत नहीं है। ये अज्ञान की जो बिलीफ है वो अगर हट जाती है तो वास्तविकता खुली हो जाती है। ये बिलीफ को तोड़ना वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे सब लोग आपकी सत्संग में आपने एक बार बोला, कई बार बोल जाते हैं, आपने बोला था कि बिलीफ भी अनबिलीव क्वांटिटी में पड़ी है, अज्ञान पावरफुल है और पावरफुल भी है और अनबिलीव क्वांटिटी में भी है। फिर तो भी बहुत है, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देने का है, हम उसको एक बार जीत जाएंगे। क्योंकि कितनी भी बिलीफ है, कितना भी अज्ञान है, इसके सामने मेरे पास तो अनंत ज्ञान इनबिल्ट है और परमानेंट है। और अज्ञान कितना भी है मगर उसका एंड होने वाला है, क्योंकि अज्ञान वो टेम्पररी ट्रूथ है। क्या है? टेम्पररी ट्रूथ। हाँ, और मेरे पास जो ज्ञान है वो शाश्वत सत्य है, तो इसीलिए उसका एंड होगा, इसका तो कभी भी एंड होगा ही, क्योंकि जैसे प्राप्त किया है अज्ञान वो भी संजोग के आधार से, तो उसका एंड भी होगा। एक सिद्धांत के सामने लाखों प्रश्नों का समाधान हो जाता है तो वही लेवल का अज्ञान खत्म हो ही गया, ऐसा समझ सकते हैं ना? ठीक है, जय सच्चिदानंद। एक अज्ञान से अगर लाख बार हम कर्म बना सकते हैं, अगर वो अज्ञान मिट गया तो लाखों बार का अज्ञान का जो कर्म बनने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आप समझ गए? समझ गए। इसीलिए कि ऐसा नहीं है कि लाख बार आपको वही प्रयोग करना है, अज्ञान को मिटाना वो इम्पोर्टेंट है। वो तो आपने बताया ना, एक बार स्टेप, जो स्टेप पे आपको समाधान हो गया वो स्टेप छोड़ के आगे जाओ। अच्छा स्वामीजी, तो મારા પ્રશ્નનો કન્ક્લુઝન એ નીકળ્યું કે અક્રમ વિજ્ઞાનના સમજણથી અક્રમના જ્ઞાનના સંબંધિત ક્રિયાને છોડી અને જે રિલેટિવ રિયલમાં આપણે દ્રષ્ટિ ફેરવી અને જે કાંઈ પુરુષાર્થથી કર્મ નહીં પણ જે કંઈ બાંધીએ છે એ નેક્સ્ટ જન્મના બર્થમાં પણ અક્રમ વિજ્ઞાનના જ જ્ઞાનનું अक्रम क्रम करता विज्ञान गुरु स्वामी विज्ञान। Science is a permanent, and Kram and Akram both are the path. It is beginning and end, but the science no beginning no end. તમે અક્રમ બોલશો તો એને પહેલા નતું, હવે આ અવતાર મળ્યું, નેક્સ્ટ બર્થમાં નહીં હોય, પણ સાયન્સ ઇઝ અ એવરલાસ્ટિંગ। ભલે એને ટાઇટલ લગાવ્યું અક્રમ તો વાંધો નથી, પણ આપણે એને સાયન્સને સાયન્સ રીતે दादा भगवान ने खुद ने कहा है कि क्रम और अक्रम ये दोनों पाथ है, पाथ है। हाँ, और दोनों विशेषण है। क्या है? विशेषण। और साइंस है वो निर्विशेष है। तो पाथ हमेशा परमानेंट नहीं हो सकता है, इसकी बिगिनिंग भी है और एंड भी है, मगर साइंस का नो बिगिनिंग नो एंड है। तो साइंस है वो परमानेंट है और क्रम अक्रम परमानेंट नहीं है, पर समय समय पे वो परिवर्तन होता है। क्रम भी परिवर्तन होता है, अक्रम भी परिवर्तन होता है। आप समझे नहीं? हाँ। मगर विज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे क्रम मार्ग से आप विज्ञान जानो या अक्रम से जानो, विज्ञान परमानेंट, क्रम एंड अक्रम इज टेम्पररी। तो नेक्स्ट बर्थ में भी दोनों का मिक्सर हो जाएगा, हो भी सकता है ना, क्रम का भी होए और इसका ज्ञान कुछ भी हो गए। हमारे विजन में यूनिवर्सल ट्रू साइंस होना चाहिए बस। उदय में कुछ भी है वो तो रिलेटिव सत्य है, विजन में यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। लोगों के मन में क्या होता है, आज हम आम आदमी दुखी क्यों है? बिलीफ से है।
किसकी बिलीफ है? Wrong belief. रिलेटिव सत्य की। रॉन्ग है मगर रिलेटिव सत्य Relative की सत्य। belief। उसी से तो भुगतान है ना।